अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल ठीक होंगे। आज ही हम बात करने लगे हैं कि फ़ॉर्मूला मिल्क बनाने का सबसे जो सही तरीका है और परफेक्ट तरीका है वो क्या है। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ये सारी टिप्स फ़ॉर्मूला मिल्क बनाने की। तो सबसे पहले जो है मैं बताती चलूँ कि मैं मोहम्मद उरहान को कौन सा फ़ॉर्मूला मिल्क दे रही हूँ। तो मोहम्मद उरहान जो मैं दे रही हूँ एफ्लेक, ये जो है लैक्टोज़ फ्री फ़ॉर्मूला है, क्योंकि मोहम्मद उरहान को शुरू से ही जो है लैक्टोज़ यानी लैक्टोज़ इंटॉलरेंट जो बेबीज़ होते हैं उनमें से एक है मोहम्मद उरहान। तो इसको जब भी यानी कि मैंने खुद से कोई इस तरीके का फार्मूला लगाया जिसमें जो है लैक्टोज़ फ्री नहीं होता था, तो वो इसको बिल्कुल भी सूट नहीं करता था। तो सब मुझे कहते हैं कि आप फार्मूला मिल्क देती हैं, फिर भी जो है उरहान वीक है। तो वो इसी वजह से यानी कि वीक नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह से मोहम्मद उरहान एक एक्टिव बेबी है और एक बहुत ही माशाल्लाह से स्मार्ट बेबी है। लेकिन हर किसी को क्या चाहिए होता है, बस यही चाहिए होता है कि बच्चा मोटा नहीं है, बच्चा मोटा नहीं है। यानी कि बच्चा अगर फार्मूला भी पी रहा है तो सबके पास जहन में एक ही चीज़ है कि बच्चा मोटा होना चाहिए अगर फार्मूला मिल्क पी रहा है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि जो बच्चे फार्मूला पीते हैं वो मोटे होते हैं। कुछ ऐसे फार्मूलाज होते हैं जिसमें शुगर की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो वो जो है वो जो बच्चे पीते हैं वो वाले फार्मूला, तो वो बच्चे हेल्दी होते हैं। लेकिन मोहम्मद उरहान ऐसा फार्मूला नहीं पीता जिसमें जो है शुगर है, तो इसलिए मोहम्मद उरहान जो है और ना ही इसको सूट करता है। तो इसलिए जो है मोहम्मद उरहान बिल्कुल भी जो है वो फैटनेस की तरफ नहीं गया, मोटा नहीं हुआ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से एक्टिव बेबी है और स्मार्ट बेबी है। अगर आप लोगों के बच्चे भी फार्मूला पीते हैं और वो हेल्दी नहीं है, तो मुझे पता है कि आप लोगों को भी ये बातें बहुत ज़्यादा सुननी पड़ती होंगी कि बच्चा मोटा नहीं है, इसलिए मोटा नहीं है कि माँ का दूध नहीं पी रहा। तो आप लोगों को भी इन चीज़ों को एक साइड से सुनना है और दूसरी साइड से निकाल देना है, क्योंकि बच्चे का सिर्फ हेल्दी लगना जो है वो ज़रूरी नहीं है, बच्चे का एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका बच्चा अच्छे से माइलस्टोन्स अचीव कर रहा है और अच्छे से उसकी ग्रोथ हो रही है, तो आप लोगों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, सबसे पहले अगर मैं चीज़ बताऊं तो फार्मूला मिल्क बनाने के लिए जो है सबसे पहले आप लोगों को चाहिए हॉट वाटर। कभी भी आप लोगों ने ठंडे पानी में फार्मूला नहीं बनाना, हमेशा जो है आप लोगों ने गर्म पानी में जो है फार्मूला मिल्क बनाना है। अच्छा, बहुत सी मदर्स होती हैं पानी तो गर्म रखती हैं जैसे मैंने रखा हुआ है, लेकिन वो क्या करती हैं कि सबसे पहले जो है ना वो फार्मूला डाल देती हैं बोतल के अंदर। सबसे पहले वो फार्मूला डाल देती है, उसके बाद वाटर डालती है। तो ये एक बहुत ही गलत तरीका है। इस तरीके से फार्मूला मिल्क की जो फॉर्मेशन है वो अच्छे से नहीं होती, और इसी वजह से बच्चों के जो बहुत से मसाइल हैं जैसे डायरिया हो गया या सीना खराब हो गया, इस तरीके का बहुत से मसाइल होते हैं। तो आप लोगों ने इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं करना। फॉर्मूला मिल्क बनाने के लिए सबसे पहले जो आप लोगों को समझना होगा वो है जी, मिल्क बनाने के लिए जो ऑन्स यहाँ पे फीडर पे लिखे हुए होते हैं उनको समझना है आप लोगों ने। तो यहाँ देखें, ये 1 ऑन्स यहाँ पे है 30 ml। तो आप लोगों ने 30 तक वाटर डाल के, इस 1 का मतलब होता है कि 1 स्कूप डालना है, यानी कि आप लोगों को मिल्क का 1 स्कूप डालना है इस 1 तक। अगर आप लोग हर फीडर की जो है अलग होती है, अब यहाँ पे 30 लिखा हुआ है, 30 पे 1 लिखा हुआ है। अब मैं आप लोगों को अगर दूसरे फीडर्स का दिखाऊं, मेरे पास बहुत सारे फीडर्स हैं, तो अगर मैं दूसरे फीडर के दिखाऊं, किसी पे 20 होता है और 1 पे लिखा हुआ होता है। तो आप लोगों ने हर फीडर के हिसाब से देखना है। बस आप लोगों ने ये याद रखना है कि जो इन्होंने 1 नंबर दिया हुआ है यानी कि 1 ऑन्स दिया हुआ है, 1 ऑन्स में आप लोगों ने जो है 1 स्कूप डालना है। और दूसरी गलती जो सबसे बड़ी करती है मदर्स, वो ये करती हैं कि बिल्कुल भी जो है वो लेवल नहीं करती, यानी कि मिल्क को लेवल नहीं करती, इस तरीके से भर के डाल दिया, या कुछ होता है इस तरीके से हाफ डाल दिया। तो ऐसे आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं करना। देखिए, आप लोगों ने पूरी इस तरीके से पहले स्पून भर लेनी है, और उसके बाद हर फार्मूला मिल्क के बॉक्स में आप लोगों को इस तरीके से दी हुई होती है जगह, इस पर आप लोगों ने स्पून को रखना है और ये बिल्कुल लेवल हो जाएगा। तो ये 1 स्कूप बिल्कुल जो प्रॉपर होता है वो ये वाला 1 स्कूप बनता है। तो इसको आप लोगों ने डालना है फीडर के अंदर। लेकिन तो ये गलती आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं करनी। पहले जो है आप लोगों ने डालना है पानी और फिर डालना है जी आप लोगों ने मिल्क। तो ये गलती बिल्कुल भी मत आप लोग कीजिएगा। पहले वाटर डालना है तो वाटर डालते हैं और इसके बाद जो है मिल्क डालते हैं।
अच्छा जी, अब बहुत से लोग होते हैं कि वो पानी डाल के बिल्कुल जो है लेवल पे नहीं लाते। अब आप लोग देखेंगे कि इसको हाथ में उठाया तो ये ऊपर लग रहा है और जब हम रखेंगे तो बिल्कुल जो है ना लेवल लगेगा। तो इस चीज़ का भी आपने ख़्याल रखना है। जब आप लोग पानी डालें तो आप लोगों ने उसको सरफेस पे रख के और देखना है कि बिल्कुल जो है वो परफेक्ट है या नहीं है। तो ये 30 तक मैंने 1 बना लिया। अब इसके 1 तक मैंने वाटर डाल दिया। अब इसके अंदर जो है हम 1 स्कूप जो है डालेंगे दूध। अभी मोहम्मद ने जो है फीड किया हुआ है, मोहम्मद उरहान ने, तो ये है कि मैं ज़्यादा नहीं बना रही, तो आप लोगों को इसीलिए मैं बना के दिखा रही हूँ ताकि जो है मिल्क भी ज़ाया ना हो। जी, मिल्क तो डाल दिया। आप सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, यानी कि सबसे बड़ी गलती जो मदर्स करती हैं मिल्क बनाते हुए, वो ये है कि जी एक तो यहाँ ऊपर फिंगर रख देती हैं, यहाँ ऊपर फिंगर रख के और फिर जो है ना वो शेक करती हैं और इतने ज़ोर ज़ोर से शेक करती हैं कि वो मिल्क की जितनी भी फॉर्मेशन होती है उसकी जो जितनी भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ज़ाया हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं करना। अब देखिए मैंने इसके अंदर डाला है मिल्क। अब मैं इसको जो है ना बिल्कुल इस तरीके से हल्के हैंड से जो है ना मैं इसको मिक्स करूँगी ताकि इसके अंदर बबल्स भी ना बने। देखिए अगर जितनी बबल्स बनेंगी ना, या आप लोग इस तरीके से भी कर सकते हैं, जितनी बबल्स बनेंगी फीडर के अंदर उतना जो है बेबी को गैस्ट्रिक का इशू होगा और जो कॉलिक पेन और गैस होता है वो इन्हीं फीडर्स की वजह से होता है। अच्छा, सबसे अच्छा तरीका ये भी है, हम लोग तो जल्दी में फीडर पिला देते हैं। आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि मिल्क बना के और फिर जो है स्पून से बेबी को पिलाएं, तो उससे ये है कि अच्छी आदत भी बच्चे की बन जाती है और जो है बच्चा आराम से पी भी जाता है और गैस का इशू भी नहीं होता। मैंने बीच में किया था जब मोहम्मद उरहान छोटा सा था, तो तब मैंने किया था, बिल्कुल 2 मंथ्स का था तो तब मैंने किया था। आप लोग देखेंगे इस तरीके से मिल्क भी, ये देखें अच्छे से जो है ना, ये देखें अच्छे से मिल्क पूरा जो है ना कहीं पे भी नहीं लगा, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ और मिल्क भी अच्छे से जो है वो बन चुका है। और बबल्स देखिए, एक भी बबल इसके अंदर नहीं बना, एक भी बबल इसके अंदर जो है वो नहीं है। तो आप लोगों ने भी इस तरीके से मिल्क बनाना है कि बिल्कुल जो है ना वो उसकी ग़ज़ाइयत ख़त्म ना हो। अब देखिए इसके अंदर ना तो बबल्स बने हैं, ना मैंने ऊपर हाथ रखा है। आप लोग ऊपर हाथ रख के इस तरीके से शेक करेंगे 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 तो वो बहुत ही गलत तरीका है और डॉक्टर्स भी मना करते हैं। और आप लोग खुद भी सर्च कर लिया करें इन चीज़ों को कि क्या जो है बेस्ट तरीका है और क्या नहीं है। और अगर आप लोगों ने शेक करना भी है तो आप लोग इस तरीके से ऊपर केप लगा के और शेक करें। लेकिन मुझे लगता है कि शेक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। शेक करने की तब ज़रूरत पड़ती है जब हम लोग पहले मिल्क डाल देते हैं और फिर जो है पानी डालते हैं, तो वो बहुत ही गलत तरीका है। उस तरीके से जो है लम्स बन जाते हैं और उस तरीके से मिल्क जो है सही से बिल्कुल बनता भी नहीं है और उसके अंदर जो है गिल्टियाँ रह जाती हैं और फिर जो है हमें ज़ोर 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 से शेक करना पड़ता है, जो कि शेक करना बहुत ही गलत तरीका है। इसमें बबल्स बनते हैं और बबल अभी आप देखें मैंने ज़रा सा ही सिर्फ शेक किया और सिर्फ बबल्स देखें आप लोग, ये देखें बिल्कुल प्रूफ है आप लोगों के सामने कि देखिए बबल्स कितने ज़्यादा बन रहे हैं। अगर आप लोगों ने फार्मूला मिल्क बनाना है तो इन्हीं टिप्स को फॉलो करें तो इंशाल्लाह से आपके बेबीज़ को कोई भी मसला नहीं होगा। अच्छा, कुछ लोग होते हैं वो पानी ज़्यादा डाल देते हैं, मिल्क कम डाल देते हैं, या मिल्क ज़्यादा डाल के पानी कम डाल देते हैं कि थोड़ा सा जो है गाढ़ा हो जाए दूध। तो ऐसा भी आप लोगों ने बिल्कुल नहीं करना। इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो बहुत से लोग समझते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते, पर होते हैं। इन चीज़ों को आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। बस जैसा बताया हुआ है फार्मूला मिल्क के ऊपर आप लोग देख लें कि किस तरीके से लिखा हुआ है कि बेबी को किस तरीके से देना है, कितने ऑन्स देना है, सब लिखा हुआ होता है। एज के हिसाब से लिखा हुआ होता है, कितने स्कूप्स डालने हैं, कितने पानी में, हर एक चीज़ आप लोग पढ़ के और फिर जो है आप लोग आगे स्टेप लिया करें। तो देखिए यही कुछ तरीके थे जो मैंने शेयर करने थे। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। और फिर से मैं बताऊंगी कि मिल्क को हमेशा जो है गुनगुने पानी में, यानी कि लूक वार्म वाटर में बनाएं, ना कि आप लोग ठंडे पानी में बनाएं। ठंडे पानी में आप लोग जब भी बेबी को मिल्क देंगे तो बच्चा जो है, बच्चे को चेस्ट के इश्यूज होंगे, तो आप लोगों ने बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना। हाँ, अगर आपका बच्चा गर्म पानी प्रेफर नहीं करता, यानी कि गर्म फीड प्रेफर नहीं करता, वो नहीं लेता,
तो आप लोगों ने नॉर्मल पानी से बना लेना है। लेकिन ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना कि आप लोगों ने जो है वो, या मैं ये प्रेफर करूँगी कि आप लोग गर्म पानी में बना के उसको थोड़ा सा जो है ठंडा कर लिया करें, यानी कि नॉर्मल आने दिया करें। दूसरी चीज़ मैं आप लोगों से जो कहना चाहूँगी वो ये है कि बच्चों का कभी भी एक ही फीडर ना रखें और बच्चों के फीडर के निपल्स चेंज करते रहें। हर 2 मंथ में बच्चों के फीडर के निपल्स आप लोग चेंज करें। मैं तो खैर जल्दी ही कर देती हूँ, पर आप लोग अगर अफोर्ड नहीं कर पाते तो 2 मंथ्स या 3 मंथ्स में फीडर के निपल्स लाजमी चेंज कर लिया करें। और दूसरा ये है कि एक से ज़्यादा फीडर रखें। अब मैंने मोहम्मद अरहान के बहुत सारे फीडर्स रखे हुए हैं, इससे जो है गंदगी भी नहीं होती और बच्चों के जो है फीडर बिल्कुल जो है साफ़ सुथरे भी रहते हैं। तो आप लोग अगर अफोर्ड नहीं कर सकते ज़्यादा फीडर्स, तो फिर मैं आप लोगों को यही मशवरा दूंगी कि आप लोग जो है स्पून, और जो है स्पून से आप लोग फीडर यानी कि फीड दिया करें बच्चे को। वो सही वे भी रहता है और बच्चे को जो है इश्यूज़ भी नहीं होते उससे। तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं। अब ये तो बात हो गई फार्मूला मिल्क बनाने की कि किस तरीके से बनाना। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। अब बात करते हैं कि बच्चे को फार्मूला मिल्क या फीडर या कुछ भी ऐसा आप पिला रहे हैं तो कैसे पिलाना है। सबसे पहले आप लोगों ने ये करना है कि बच्चे का सर किसी भी तकिए वगैरह पे रख देना है, ताकि जो है उसकी पोजीशन थोड़ी सी अपवर्ड की हो जाए। क्योंकि अगर आप लोग लिटा के यानी कि बिल्कुल सीधा लिटा के बेबी को फीड कराएंगे तो बेबी की सांस की नाली में भी जाने का खतरा हो सकता है, चॉकिंग होने का जो है खतरा हो सकता है। तो इसलिए आप लोगों ने ये एहतियात लाजमी करनी है। अगर आप बच्चों को इस तरीके से थोड़ा सा ऊंचे सर रख के पिलाएंगे, फीड कराएंगे, तो बच्चे को कभी भी चॉकिंग नहीं होगी और बच्चे को जो है सांस की नाली वगैरह में दूध भी नहीं जाएगा और बच्चा वॉमिट भी नहीं करेगा। तो इस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना है। बहुत से बच्चों के नाक से दूध निकल आता है, तो ये सब जो है मसाइल नहीं होंगे। बस आप लोगों ने थोड़ी सी एहतियात करनी है। अच्छा जी, उसके बाद हम लोग बात करें कि जब बच्चा फीड कर लेता है और जो फीड बच जाता है, तो बहुत सी मदर्स क्या करती हैं, बहुत सी मदर्स करती हैं जी उस फीड को जो है रख देती हैं संभाल के कि फिर बच्चे को पिलाएंगे। तो आप लोगों ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। बच्चे को जब भी दूध पिलाना है या बनाना है बच्चे के लिए दूध, तो उतना ही बनाएं जितना कि आपका बच्चा पीता है। अगर उसको ज़्यादा नीड होगी तो आप दोबारा बना लें, कोई बात नहीं, थोड़ी सी मेहनत होती है। तो इस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना है कि बच्चा का दूध बच्चे को नहीं देना। और फार्मूला मिल्क पे बाकायदा लिखा हुआ होता है कि इतने घंटे के अंदर दूध को ख़त्म करना होता है जब आपने बनाया है तो, और वो भी तब जब आपने आधा पिलाया ना हो, यानी कि बनाया है, बनाने के जो है बाद आप लोग कितनी देर तक रख सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका जो है ख्याल रखना चाहिए। और बच्चों के जो है फीडर्स को आप लोग अच्छे से वॉश किया करें, स्टेरलाइज किया करें बॉयल करके, और जो है अच्छे से ड्राई होने दिया करें बच्चों के जो फीडर्स होते हैं। अच्छा, एक और टिप है, वो जो है बहुत अमेजिंग टिप है। जैसे हम लोग जो है मीट को हम लोग कर देते हैं फ्रीज़, क्योंकि उसका जो है टेम्परेचर चला जाता है माइनस पे। तो मुझे भी किसी ने बताया था कि जब हम फीडर्स को बॉयल करते हैं तो बॉयल करने के बाद हमें उन्हें जो है फ्रीज़र में रख देना चाहिए, यानी फ्रिज में रख देना चाहिए, ताकि जो है उनका जो है टेम्परेचर माइनस में चला जाए और जो है जम्स ख़त्म हो जाए। तो मैंने भी ये किया है और मैं अभी तक करती आ रही हूँ। तो मुझे तो ये टिप बहुत ज़बरदस्त लगी थी, तो मैंने कहा कि आप लोगों से भी शेयर करूँ। तो आई होप कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर और मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दें। ये छोटी छोटी टिप्स हैं जो आप लोगों को मेरे चैनल पे मिलती रहेंगी, बच्चों से रिलेटेड, बच्चों के मसाइल और जो है बच्चों की जो है माइलस्टोन्स और बच्चों की एक्टिविटीज़, इन सब से रिलेटेड अगर आप लोग वीडियोस चाहते हैं तो मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जो है प्रेस कर दें। मिलते हैं जी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।